हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री माघ मास महात्म्य कथा अश्री प्रथम अध्याय। श्री सूतः उवाच। एक समय सूत जी महाराज ऋषिगणों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऋषिगणों, जिस प्रकार भगवान को कार्तिक मास प्रिय है, जिस प्रकार भगवान को बैसाख मास प्रिय है, जिस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम मास प्रिय है, उसी प्रकार भगवान को माघ मास अत्यंत प्रिय है। इस मास का महत्व भी उतना ही है जितना कि कार्तिक बैसाख पुरुषोत्तम मास का महत्व है। इस मास में स्नान, दान और कथा श्रवण का अत्यंत पुण्य मिलता है। इस मास में प्रयागराज जी में स्नान करने के पुण्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो हे ऋषिगणों, इस मास के महात्म्य की कथा का श्रवण आप सब करें। ऋषिगण बोले हैं, महाराज आप विस्तार से माघ मास महात्म्य कथा का श्रवण हमें कराएं। सूत जी ने कहा, ऋषिगणों, पवित्र और प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में, जिसमें आगे चलकर भगवान राम ने भी जन्म लिया, उसमें एक अत्यंत महान राजा हुए जो भगवान राम के पूर्वज थे, महाराजा दिलीप। बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। उस समय की परंपरा के अनुसार एक दिन वो अपने अनुचरों के साथ वन में आखेट अर्थात शिकार के लिए गए। राजा ने और उनके सैनिकों ने वन्य पशुओं का शिकार किया, जीव हिंसा करी। वन्य प्राणियों में भय व्याप्त हो गया, भागदौड़ छा गई। महाराजा दिलीप सिंह का शिकार करना चाहते थे और उन्हें सिंह मिल नहीं रहा था, जिससे वो व्याकुल हुए। अचानक एक झाड़ी से एक सुंदर सा मृग निकला और विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक ओर भाग चला। राजा उस मृग को देखकर मोहित हो गए और अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। मृग की गति अत्यंत तीव्र थी और वह मृग कोई साधारण मृग नहीं था, मायावी मृग था। अब राजा उस मृग के पीछे पीछे, लेकिन मृग की गति इतनी तेज थी
कि वो राजा की दृष्टि से ओझल हो गया, अदृश्य हो गया। राजा भी भ्रमित और श्रमित हुए और वन के मार्गों में राजा और उनकी सेना भटक गई। थके हुए राजा और उनके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे कि अचानक ही उन्हें एक अत्यंत ही सुंदर और रमणीक जलाशय दृष्टिगोचर हुआ नजर आया। उस जलाशय, उस सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ था। राजा ने और उनके सैनिकों ने वहां विश्राम करने का निश्चय किया। अपने घोड़े बांधे, कुछ देर विश्राम किया। थकावट दूर होने पर सब ने सरोवर में स्नान किया और संध्या उपासना करके भोजन किया। भोजन के उपरांत राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते रात्रि हो गई। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निश्चय किया और रात्रि में भोजन करने के बाद राजा और कुछ सेवक तो सो गए और कुछ सेवक पहरा देने लगे। रात्रि जब थोड़ी गहरी हुई तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में जंगली सूकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर में आया। उन सूकरों ने जल में घुसकर कीड़ा करी, स्नान किया, पानी पिया और कमल के पुष्पों का भक्षण करके अपनी सुधा को शांत किया। सूकर दल अपनी भूख और प्यास को शांत करके लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल ने, राजा के सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों और बाणों से भयंकर आक्रमण किया, जिससे अनेक सूकर मारे गए। इससे राजा दलीप और उनकी सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि हमने सूकरों का शिकार किया। और उन मृत सूकरों को घोड़ों पर लदवाकर राजा अपने दलबल सहित प्रातःकाल नगर की ओर चले। महाराजा अपने दलबल सहित नगर की ओर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने सम्मुख एक परम तेजस्वी देवी आभा से संपन्न तपस्वी दृष्टिगोचर हुए। एक तपस्वी नजर आए। उन तपस्वी को ऋषि महाराज को देखकर राजा ने शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। वह तपस्वी महर्षि वेखानस थे, जिन्होंने अत्यंत उग्र तपस्या कर दिव्य शक्ति और महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि वेखानस ने राजा को आशीर्वाद दिया और गंभीर वाणी से कहा, राजन, आपने ये क्या किया? जीव हिंसा करी, जीवों को आपने मारा। आपका वंश इतना पवित्र है, इक्ष्वाकु वंश में हैं आप, और आज से ही पावन पवित्र माघ मास प्रारंभ हो रहा है और इस मास में तो व्यक्ति को बहुत संयम से रहना चाहिए और आप वन्य पशुओं का संहार कर रहे हैं। बड़े दुख और खेद की बात है। यदि आप ही ये अधार्मिक कार्य करेंगे तो फिर आपकी प्रजा क्या करेगी? यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए अगर आप स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो इस पवित्र माघ मास में आप स्नान का नियम लीजिए, कथा का श्रवण कीजिए और दान पुण्य करिए, अहिंसा का व्रत लीजिए और माघ का स्नान अगर संभव हो तो प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों में करें, नहीं तो गंगा जी का स्मरण करके ही स्नान कीजिए तथा माघ मास की महात्म्य की कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। हे राजन, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों, इस प्रकार जब महर्षि वेखानस ने राजा दलीप को उपदेश दिया तो राजा दलीप
हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने महर्षि से प्रश्न किया। इस प्रकार श्री माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।